अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। नए वर्ष का प्रारंभ और जनवरी मास। ये जनवरी मास हमें हमारे पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों के यज्ञ पिता, हम सर्व ब्राह्मणों के बेहद के अलौकिक पिता, प्राण प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा की इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूह रिहान करने अर्थ, प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण ब्रह्मा बाबा से भी वरदानों से झोली भरने अर्थ ये एक मास जो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मृति दिवस है, डबल लाइट फरिश्ता अनुभूति योग नाम से हम सब जुड़ने जा रहे हैं। तो सभी भाई बहनों के प्रति इसके लिए कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे और उसे याद भी रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। क्या क्या
मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा के साथ हम रहे तो शिव बाबा की प्रत्येक श्रीमत हमको उनके द्वारा मिलती थी। तो एक बात सदा मेरे जहन में आज भी है कि कहीं भी मेरा कोई भी मन वचन कर्म से ऐसा कर्म न हो जो मेरे बाबा का नाम खराब हो। कोई डिससर्विस मेरे द्वारा नहीं होनी चाहिए, मैं निमित्त न बनूं। क्योंकि मैंने बाबा को देखा कि बाबा कितना शिव बाबा की महिमा करते, सिर्फ महिमा ही नहीं करते थे लेकिन प्रैक्टिकल वो महिमा के योग्य स्वयं को बाप समान बनाया भी। तो ये तब बने जब बाबा का कंटिन्यू निरंतर योगी थे बाबा, निरंतर बाबा शिव बाबा की याद में रहते थे। ये प्रैक्टिकल महसूस होता था कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की लगन में मगन है। बस मुझे भी ब्रह्मा बाबा से लगन तो लगी, लेकिन यही एक धारणा रही कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और फिर बाबा कहते थे मनसा में तूफान आते हैं परंतु कर्म में तो कभी नहीं आना है। तो ये बात भी इतनी पक्की हो गई थी कि कुछ भी हो मनसा के अंदर हलचल आती रहती है, कई घटनाएं घटती रहती हैं, अवस्था को ऊपर नीचे करती रहती हैं, परंतु मुझे कर्म में कभी भी आना नहीं है क्योंकि मेरे बाबा की इज्जत का सवाल है। और संस्था के अंदर कोई भी ऐसा डिससर्विस का कर्म मेरे द्वारा नहीं होना चाहिए जो संस्था बदनाम हो, बाबा की बदनामी हो। ये बात मुझे सदा जहन में बनी रहती है। फिर बाबा कहते बोल, तुम्हारे बोल पर ध्यान दो, क्योंकि डिससर्विस करने में बोल जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका बजाते हैं। तो हम भी पाठधारी हैं, तो हम अपने बोलों पर ध्यान दें। हम मीठा बोलें, मधुर बोलें और कोई कड़वा बोल न बोलें, टोंटिंग न करें, कटाक्ष न करें और किसी का भी दिल दुखे ऐसे शब्द न निकालें और परचिंतन न करें, क्योंकि बाबा ने कभी नहीं किया, कभी हमने नहीं सुना। तो किसी का भी हम परचिंतन करके और उनको हम दुखी न करें। तो ये बातें भी सदैव ध्यान पे रही। और कभी भी हमने, हालांकि बहुत बातें, मैं टीचर्स ट्रेनिंग की टीचर रह चुकी हूँ, मेरे पास सारे भारत देश की टीचर्स बहनें संबंध में आती हैं, अपनी अपनी बातें सुनाती हैं, परंतु मैंने कभी भी अपने मुख से कभी भी किसी टीचर के विषय में ये कहा हो कि हाँ तुम सच बताती हो, ये टीचर वाकई में ऐसी है, कभी भी हमने नहीं कहा। सदैव हमको बाबा ने पॉजिटिव रहना सिखाया, पॉजिटिव बोलना सिखाया, क्योंकि बाबा खुद पूर्ण रूप से पॉजिटिव का एक स्वरूप थे, एक मिसाल थे। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव
जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला। अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला। अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश। इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश। इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। मन की आँखें करती रहती बस इसका दीदार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।
प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। मैं ब्रह्मा बाप समान आकारी फरिश्ता हूँ। संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के सन्मुख मैं विराजमान हूँ। मैं आकारी ब्रह्मा बाप समान स्वयं को प्रकाशमय काया में अनुभव कर रही हूँ। अव्यक्त वतन में सूक्ष्म आकारी फरिश्ते से मुझ फरिश्ता का अलौकिक मिलन हो रहा है। सूक्ष्म वतन में ये कितना अलौकिक मिलन का अनुभव है। बहुत ही हल्केपन का अनुभव कर रहा हूं। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। ब्रह्मा बाप समान मैं न्यारा और प्यारा हूं। प्यारे ब्रह्मा बाबा से मिल रही आभा युक्त किरणों से मैं फरिश्ता शक्तिशाली हो रहा हूं। मैं फरिश्ता ब्रह्मा बाप के साथ साथ सारे विश्व को गुणों एवं शक्तियों का सकाश दे रहा हूं। आया है देने को ज्ञान, ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान।
प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। उनको देखते ही सबने फिर से आत्म रोशनी पाई। उसकी वाणी सुन के बन गए उसकी वाणी सुन के बन गए तुच्छ मानव देव समान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। जन्मों जन्मों से जलती आत्माओं की प्यास बुझाने। जिसने पाया वो बोला जिसने पाया वो बोला धन्य बाबा तेरा ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रेम सागर ने फिर से आकर ऐसा प्यार लुटाया। प्रेम सागर ने फिर से आकर ऐसा प्यार लुटाया। हर मस्तक ने उनके सन्मुख अद्भुत गौरव है पाया। उसकी महिमा गाने लगे सब, उसकी महिमा गाने लगे सब। गीता बाइबल वेद कुरान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। आया है देने को ज्ञान। आया है देने को ज्ञान। अभी से पुराने संस्कारों का त्याग कर रावण के देहबान के संस्कारों को त्याग कर आत्मिक स्थिति में
स्थित रहने की कोशिश करूंगी बाबा। सदा श्रेष्ठ कर्म करते हुए मैं अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाऊंगी बाबा। यही मेरी प्रतिज्ञा है बाबा। मैं सदा आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, आपकी छत्र छाया में रहे, माया जीत बनकर दिखाऊंगी बाबा। मैं सदा सर्व शक्तियों की किरणों के नीचे रहे सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए सभी को सर्व शक्तियों का दान करूंगी बाबा। मैं सर्वगुण सर्व शक्तियों से संपन्न बन विश्व की सभी आत्माओं को गुण और शक्तियों का दान करूंगी बाबा। अपनी आत्मा वाणी से परे स्थिति का अनुभव करते हुए अपनी स्वीट साइलेंस हो परम धाम की ओर उड़ चली। निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी बन मैं उस लाल सुनहरे प्रकाश के दिव्य धाम में अपने बिंदु ज्योति स्वरूप में पहुंच जाती हूं। बिंदु बनकर बिंदु और गुणों के सिंधु बाबा के सम्मुख पहुंचकर मैं अतीन्द्रिय सुख और अपार शांति का अनुभव कर रही हूं। निराकार ज्योति पुंज शिव बाबा आपसे समीपता का यह अनुभव सारे कल्प में सिर्फ एक बार संगम पर मुझे प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद बाबा। आपने मुझे अपना बनाकर घर का रास्ता बताकर इस अद्भुत अनुभव का सौभाग्य प्रदान किया। अब मैं धीरे धीरे वापस सूक्ष्म वतन पहुंचकर फरिश्तों के महाराजा ब्रह्मा बाबा से मिलन मुलाकात कर अब मैं विदाई ले रही हूं। धीरे धीरे साकार वतन में भौतिक शरीर में प्रवेश कर रही हूं।
वतन की सैर का अनुभव मेरे दिलो दिमाग में छाया हुआ है। अब सारा दिन कर्म करते, संबंध संपर्क में आते, चलते फिरते फरिश्ते समान उड़ती कला का अनुभव करती रहूंगी बाबा। वक्त ने अपनी कलम से एक अजब इतिहास लिखा, धरा पर शिव पिता को ब्रह्मा में साकार देखा। पिताश्री का जीवन पढ़ लो, जिन्हें फरिश्ता कहते हैं। आओ तुम्हें बता दे साथी, किसे तपस्या कहते हैं, किसे तपस्या कहते हैं। पिताश्री का जीवन पढ़ लो, जिन्हें फरिश्ता कहते हैं। आओ तुम्हें बता दें साथी, किसे तपस्या कहते हैं, किसे तपस्या कहते हैं। चलते राह फंसा ब्राह्मण था, शिव ने उनमें प्रवेश किया। दुनिया नहीं बनानी तुमको, ऐसा एक आदेश दिया, ऐसा एक आदेश दिया। तोड़ा माया का था फंदा, छोड़ा हीरों का भी धंधा। तोड़ा माया का था फंदा, छोड़ा हीरों का भी धंधा। सब पल में स्वाहा कर डाला, जिसे अर्पणमयता कहते हैं। इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं। पिताश्री का जीवन पढ़ लो, जिन्हें फरिश्ता कहते हैं। आओ तुम्हें बता दें साथी, किसे तपस्या कहते हैं, किसे तपस्या कहते हैं। लाखों तूफान आए फिर भी पर्वत बन तुम डटे रहे। एक भरोसे एक सहारे, निश्चय पर तुम अड़े रहे, निश्चय पर तुम अड़े रहे। हुए
पल में छोड़ा तन का जाल, किया ऐसा था कमाल। पल में छोड़ा तन का जाल, पंछी जाके बैठा उड़ के वतन में, जिसे सभी फरिश्ता कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं। पिता श्री का जीवन पढ़ लो, जिन्हें फरिश्ता कहते हैं। आओ तुम्हें बता दें साथी, किसे तपस्या कहते हैं, हाँ किसे तपस्या कहते हैं। इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं, हाँ इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं, इसे तपस्या कहते हैं। शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात, बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार बगिया में कभी कुटिया में करे तेरे अनुभव न्यारे। मधुबन के कण कण में, मधुबन के कण कण में तेरा ही नजारा पाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ जीवन साथ निभाते हैं।
प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार, आदि पिता। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार, जगत के तारणहार। ओ मन मेरा बारंबार करे प्रणाम। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। पावन दृष्टि से तूने किया सभी को है निहाल, त्याग तपस्या सेवा के दिए तूने अनेक मिसाल। हे युग श्रेष्ठा भाग्य विधाता, तेरी सेवा बेमिसाल, मन मेरा बारंबार करे प्रणाम। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। श्वास श्वास पर, कदम कदम पर दिए तूने ऐसे निशान, विश्व के कल्याण के खातिर तन मन धन किया कुर्बान। मन मेरा बारंबार करे प्रणाम। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार, जगत के तारणहार। ओ मन मेरा बारंबार करे प्रणाम। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृजनहार, जग के पालनहार। आ
मूर्ति को ही तो ब्रह्मा विष्णु शंकर बस 3 कहते हैं ना, और तो कोई चित्र नहीं। पीछे लक्ष्मी नारायण का चित्र, बाकी तो कोई जो भी चित्र है वो तो फालतू है। जो भी इतने ढेर के ढेर चित्र भक्ति मार्ग में रखे हुए हैं, अथाह है चित्र, ढेरों के ढेर चित्र है। 8 बजाए वाले, 10 बजाए वाले, ये जैसे बाबा ने सरदाया कलकत्ते की काली, ये काली माता, अभी ऐसे कोई चित्र होता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। न किसको 8 बुझाए न 6 बुझाए, कुछ भी नहीं है बिल्कुल ही। तो वो तो है ही ऊंचे से ऊंचा निराकार ऊपर में रहने वाले हम आत्माओं के साथ है, बस बाकी तो है ये मनुष्य सृष्टि, ये चक्कर खाती है। तो पहले पहले जब भी किसको समझाओ या कुछ भी कहो, या उद्देश्य क्या है, यहाँ आकर के जो वेद का बाप है उनसे फिर ये हम वर्षा लेते हैं स्वर्ग का, क्योंकि स्वर्ग का रचने वाला है वो। देखो ये है नहीं, ये ऊंचे तो ऊंचा भगवत है, तो ऊंचे तो ऊंचा वर्षा भी तो ऊंचे तो ऊंचा देंगे नहीं। तो बराबर जब भारत में शिव बाबा की जयंती मनाते हैं तो जरूर क्या कि परमात्मा पतित पावन उसको कहते हैं, तो आकर के क्या किया होगा, वो तो रचता है नहीं, हेवनली गॉड फादर तो स्वर्ग रचा होगा नहीं, तो बस वो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। ये तो खुद ही तुमको समझना चाहिए कि बेहद का बाप रचता है स्वर्ग का, तो वो क्या देंगे, स्वर्ग का रचना देंगे। जब आएंगे स्वर्ग का रचना देंगे, आते जरूर है कि स्वर्ग 5000 वर्ष के पीछे न, फिर उनको आना जरूर पड़ते हैं। जैसे रावण को भी आना पड़ते हैं तो राम को भी आना पड़ते हैं। वो आते हैं तो वर्षा दे के जाते हैं, तो वो आकर के श्राप देते हैं, भक्ति मार्ग हो जाते हैं। अच्छा ज्ञान पूरा होते हैं, दिन पूरा होते हैं तो रात होती है पूरी, फिर रात पूरी होती है तो दिन होते हैं। तो दिन में तो है ये 2 घंटे, रात में फिर ये शुरू हो जाते हैं भक्ति मार्ग। यह तो बातें नक्शे में बिल्कुल सच। पीछे पहले क्यों ना ऊंचे से ऊंचा भगवत की उसको बता करके उनको पकड़ लेना चाहिए अच्छी तरह से, जांची क्यों बता पाना चाहिए, क्यों मूल बात पिछाड़ी में आके ये रहती है कि सत्ययुग में भारत में ये था देवी देवताओं का रीति रहना, इसलिए उसको कहा जाते हैं देवी देवताओं का आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य। वो कहाँ गया, वो तो 84 जन्म लेकर के सतो प्रधान सतो रजोतम में तो आ नहीं पाता, राज तो सदी तो कायम कोई चीज रहती नहीं, ये ड्रामा है नहीं, चक्कर तो जरूर लगाएगा नहीं, तो वही चीज तो कायम रह ही नहीं सकती है ना। मनुष्य को भी तो 84 जन्म, एक ही जन्म तो नहीं रहेगा सारी आयु में, सारे ऐसे कल्प में। तो बहुत समझाना है बच्चों को मूल तक मूल, और तुम बच्चों को भी यही ऊंचे से ऊंचा ऊंचे से ऊंचा, तो तुम बच्चों को भी याद रहेगा, नहीं तो तुम भूल जाते हो। बाबा कहते हैं ना योग में बहुत कच्चे हैं। फिर ये कौन बोलते हैं, बाप बताते हैं ना, मतलब क्या ऐसे मत समझो तो इनके लिए कोई वो कहते हैं नहीं, बताइए तो तुम सबसे कच्चे हैं, तुम इनसे और ही पक्के हो, क्योंकि इनके पास तो बहुत ही ये सभी हंगामा, शिक्षा पढ़ना, ये जवाब देना, ये सभी, ये मकान बनाना चाहिए, ये सेंटर चाहिए, ये सभी ये तो पूछता तो सब इनसे है नहीं, और फोड़ना तो सारा इनके ऊपर रहते हैं नहीं, इन तुम बच्चों के ऊपर तो नहीं है नहीं। वो तो गाए जाते हैं नहीं, जिनके मत्थे माँ मिला से के योगी बने, बाप को कैसे याद कर सके, ये बच्चे भी
ओम शांति। आज की तारीख है 5/1/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ाए है वो दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसको भी समझा कर दिखाओ। प्रश्न है, किस बात में बाबा को अटल निश्चय है? बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। उत्तर है, बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बाबा कहेंगे कि जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, कल्प पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा, परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है, इसलिए मुख से निकलता कि ऐसा होता तो ऐसा करते, पता होता तो ये नहीं करते। बाबा कहते हैं कि बीती को बीती करो, बीती को चिंतवो नहीं। आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से हमसे न हो। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। 1 नंबर, ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्रार्थ न कर बाप का सत्य परिचय देना है। नंबर 2, तुम्हें बीती वालों का चिंतन नहीं करना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भी भूल न हो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान शिव पिता सतगुरु का योग द्वारा स्थिति का ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बाबा कहते हैं कि आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अवस्था का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसीलिए कहते हो कि योगी सदैव ऊंचा रहते हैं। आपके मन की स्थिति का स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि डबल लाइट बन गए। वैसे भी कहा जाता है फरिश्ते के पांव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर न हो, देह अभिमान में न हो, पुरानी दुनिया से कोई भी उसका लगाव न हो। स्लोगन है, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्मों तक दुआएं मिलती रहेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव। तो फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी अभी आवाज में आते, डिस्कशन करते, कैसे भी वातावरण में रहते, सेकंड में सर्व संकल्पों को स्टॉप कर आवाज से परे न्यारे बन फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से परे अव्यक्त साइलेंस की अनुभूति, यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा। अच्छा, ओम शांति।